अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी वॉक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ान आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो मैं आज ईद की बहुत सिंपल सी स्वीट बना रही हूँ, वो है कस्टर्ड। तो सबसे पहले हमें कस्टर्ड बनाने के लिए चाहिए होगा 15 टेबलस्पून हमें शुगर चाहिए होगी। आप अपने मुताबिक भी शुगर को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड, लिया था 6 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। कस्टर्ड पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध लिया था, लेकिन रूम टेम्परेचर आपने लेना है। और ये 2 फ्लेवर्स की मेरे पास जेली है, एक मैंगो थी, एक बनाना थी। आप अपने मुताबिक भी जेली का फ्लेवर चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक प्लेन बॉल लेना है। प्लेन बॉल में सबसे पहले जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो है दूध। दूध ऐड करने के बाद हम इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। आपने स्पून की मदद से इसमें आराम आराम से ऐड करना है। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने इसको आराम आराम से विस्कर की मदद से बहुत स्लोली सा इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें लंप बिल्कुल ना रहें। कस्टर्ड का जो लिक्विड था वो बिल्कुल रेडी हो गया था। तो अब हम एक वॉक लेंगे। वॉक में मैं ऐड करूँगी 1 लीटर हम दूध ऐड करेंगे। अगर आपकी मेजरमेंट अच्छी है तो आपकी सिंपल स्वीट भी बहुत टेस्टी बनती है। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू हाई रखनी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जितनी आपको पसंद है आप उसको टेस्ट करके उतनी अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी फ्लेम को लो कर देना है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने कस्टर्ड का लिक्विड रेडी किया था। इसके जब कस्टर्ड का आपने लिक्विड डालना है तो फटाफट से आपने विस्कर लेना है और अच्छे तरीके से इसमें कोई लंप ना बने, आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और इसको उतनी देर तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे जब तक ये ऐसे थिक ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि जो हमारा कस्टर्ड है वो बिल्कुल डन हो गया था। मैंने इसे 5 to 6 मिनट इसे अच्छे तरीके से कुक किया था। और आपको अगर कोई इशू आते हैं तो आप डब्बे पे इसके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उस मुताबिक भी आप इसको कुक कर सकते हैं। तो अब हम इसे बॉल में डालेंगे। हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। अब हमने जेली बनानी है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप हमने पानी लिया है। जो आपका टी कप होता है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। जब ये बिल्कुल पानी गर्म करे, बॉईल आने लग जाए, जैसे ये बॉईल आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम ऐड करेंगे जेली। आपने यहाँ पे फ्लेम इसकी लो कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ताकि इसमें भी कोई लंप ना रहे। 5 से 6 मिनट मैंने जेली को कुक किया था और जेली बिल्कुल डन हो गई थी। अब हम बनाएंगे बनाना जेली। तो बनाना जेली के लिए भी हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से पानी को हम बॉईल करेंगे। पानी यहाँ पे बॉईल हो गया था तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी बनाना जेली पाउडर। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और इस जेली को भी हम 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जेली हमारी यहाँ पे परफेक्टली कुक हो गई थी। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि ये कुक हो गई है तो आप एक स्पून ले लें और उसको आप उस पर देख लें कि ये स्टिक हो रही है तो ये डन हो जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो दोनों जेलीज थी वो बिल्कुल डन हो गई थी। अब मैं इसकी हीट निकाल के इसको मैं फिर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जेली जो थी वो परफेक्टली ठंडी हो गई थी तो अब मैं इसे कट कर लूँगी। मैंने क्यूब्स, लार्ज क्यूब साइज़ में इसको कट किया था। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो दोनों जेलीज़ को मैंने लार्ज क्यूब इसकी कट की थी। आप भी जिस तरह चाहें उस तरह इसको कट कर सकते हैं। कस्टर्ड हमारा परफेक्टली ठंडा हो गया था। इसे मैंने 1 से 2 आवर्स के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था और क्लिंग रैप से मैंने इसको रैप कर दिया था। कभी भी कस्टर्ड पे पानी नहीं आता अगर क्लिंग रैप इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से लगा दें। अब जो है कस्टर्ड पे हम जेली जो है वो डालेंगे।
जेली को मैं ऐसे सेट करूँगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली इसके क्यूब्स थे और बहुत ही यम्मी लग रहा था ये कस्टर्ड। कभी कभी कुछ चीज़ें सिंपल भी बहुत प्यारी लगती हैं और बहुत स्वीट सी लगती हैं। ऐसे मैंने सारी जेली को डेकोर कर दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कस्टर्ड की सिंपल रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ईद पे आप इसको बनाएं और मुझे फ़ीडबैक करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।